हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय ड्रीम वर्ल्ड। हीज डेमी गॉड का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। टोंग के बेडरूम में टोंग अपने पति को अपने शयन कक्ष में घसीटते हुए ले गई। उसने अपने पति का सामना करने से पहले दरवाज़ा बंद किया। ए टोंग, क्या हुआ प्रिया? मिंग ने चिंता से उसकी ओर देखते हुए पूछा। मिंग, यह फिर से हो रहा है, वो फुसफुसाई, जैसे ही वह डर गई थी कि कोई उसे सुन रहा है। मिंग अपनी पत्नी की बातों का अर्थ समझने से पहले कुछ देर असमंजस में उसकी ओर देखता रहा। टिंग टोन, वो चौड़ी आंखों से बुदबुदाया। मिंग ने निराश होने से पहले कुछ देर की एक दूसरे को देखते रहे। हम उस चीज़ को नियंत्रण नहीं कर सकते जिसके बारे में हमारे पास कोई विचार नहीं है। हम बस प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारा बच्चा हमारा जान। उसने फिर से आह भरी। टोंग ने उसे गले लगा लिया और अपना सिर उसके पति के सीने पर रख दिया। सुरक्षित और खुश है, उसने अपना वाक्य पूरा किया। जान के कमरे में डॉक्टर जी अपने दोस्त जेहान के आपातकालीन अनुरोध पर पहुंची। एक नौकरानी उसे जान के कमरे में ले गई, लेकिन जिस चीज़ ने उसका अभिवादन किया वह मुस्कान और शुभ संध्या नहीं थी, बल्कि कलहपूर्ण और व्यंग्यपूर्ण उत्तर थे। दिलेर शाही, एक युवा लड़के ने कहा। अपमानजनक छोटा सा भूत, एक बड़े लड़के ने जवाब दिया। जी ने हंगामे और को शक भरी निगाहों से देखा। अचानक उसकी नज़र उसके दोस्त जेहान पर पड़ी, जो एक कोने में खड़ा था, अपने जीवन के फैसले पर पछता रहा था। उन्होंने एकटक देखा और जी अपनी सहेली के खोए हुए पपी के हावभाव पर हंसी। उसने उन दोनों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपना गला साफ किया। 50 साल के एक जोड़े की तरह वो झगड़ रहे थे। मैं यहाँ पर हूँ दोस्तों। जब वह उसका ध्यान खींचने में विफल रही तो उसने ऊंचे स्वर में कहा। इस बार वह उनका ध्यान आकर्षित करने में सफल रही। जी अपने दोस्त को भालू के गले लगाने के लिए दौड़ने से पहले जान खुशी से चिल्लाया। ईबो को जो दृश्य देख रहा था, हालांकि यह असह्य महसूस कर रहा था, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह किस लड़के को इतना नापसंद करता है और उसके साथ झगड़ा करता है, फिर भी वह अपने आसपास किसी तरह का पता नहीं, लेकिन उसको कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। जब वो बौआ उसके आसपास होता है तो उसे घर की याद नहीं आती। उसने जिहान को करीब आने का इशारा किया। वह कौन है? उसने एक भ्रुमक के साथ पूछा। आह, वो एक डॉक्टर है, जेनहान ने एबो की बोहे चढ़ाते हुए कहा। जेनहान ने लड़के को चेहरे को देखा और मानसिक रूप से खुद को लात मारी। वह एक मरहम लगाने वाली है, उसने अपने आप को ठीक किया। इवो ने असमंजस में सिर हिलाया, लेकिन अगले ही पल फिर बोहे चढ़ा दी। क्या कोई बीमार और घायल है? तुम लोगों ने यहाँ वैद्य को क्यों बुलाया? उसने उत्सुकता से पूछा। कोई भी बीमार या घायल नहीं है, वो तुम्हारे लिए यहाँ आई है, जेहान ने समझाया। क्यों? ईबो ने बोहे सिकोड़ी। एक मरहम लगाने वाले उसका क्या भला कर सकता है? वह एक देवता है। यदि वह कभी घायल हो जाता है तो वह खुद सेकंडों में ठीक हो जाता है, जो मुश्किल से होता है। क्योंकि हमने आपको बेहोश पाया, इसलिए हमें यह सुनिश्चित करने के लिए आपकी जांच करने की आवश्यकता है कि आप स्वस्थ हैं, जेहान ने कोमल मुस्कान के साथ समझाया। इबो ने जेहान के चेहरे की तरफ देखा। यह आदमी वास्तव में अच्छा है, वह स्वर्ग का हकदार है। एक बार जब वह वहाँ चला जाएगा तो मैं अपने पिता से उसे अपना भाई बनाने के लिए कहूँगा, ईबो अपने मन में कहता है और मुस्कुराता है। जहान, जिसने आलिंगन तोड़ा, ईबो को देखने के लिए मुड़ा, लेकिन उसने जो देखा उसकी बोहें चढ़ा ली। इस नज़ारे ने उसे कुछ कड़वा कर दिया। ईबो जेहान को देखते हुए मन मुस्कुरा रहा था और जेहान उसकी मुस्कान का जवाब दे रहा था। उसे लगा कि उसके सीने में कुछ जल रहा है। वह नहीं जानता क्यों, लेकिन वह इस सुंदर लड़के के प्रति किसी प्रकार का अधिकार महसूस कर रहा है।
उसे बुरा लगता है जब यह खूबसूरत लड़का उसके साथ छेड़खानी करता है, इसलिए नहीं कि ये अपमानजनक है, बल्कि इसलिए कि वह जेहान के साथ अच्छा व्यवहार करता है। वह बुरी तरह से चाहता है कि वह यह आकर्षक लड़का उससे अच्छी तरह से बात करे और उसके साथ मुस्कुराए। उन्होंने उसका ध्यान खींचने के लिए एक नकली खांसी की, जिसमें वह तुरंत सफल हो गए। वह बिस्तर के पास पहुंचा। जी उसके पीछे पीछे उसका पीछा कर रही थी। जान जी को देखता है और वे दोनों एक दूसरे की ओर सिर हिलाते हैं। हेलो ईवो, जी ने विनम्रता से अभिवादन किया, लेकिन ईवो ने उसे नज़रअंदाज कर दिया। उसने जेहान की ओर देखा। जेहान ठीक है, अब वह क्या करने जा रही है? ईवो ने जेहान से कोमल स्वर में पूछा, जिससे जान को और अधिक नाराज किया। वह आप पर जांच करेगी, जान ने जड़ से उत्तर दिया। ईवो ने बस उसे एक ऊब के भरे नज़रे से देखा। क्या तुम जेहान हो? उसने जान को चिढ़ाया। ईवो, वह तुम्हारी नब्ज और कुछ और चीज़ें की जांच करेगी। क्या यह तुम्हारे साथ ठीक है? जेहान ने समझाया। धड़कन, पवित्र पिता, एक नश्वर मर जाएगा अगर वे भगवान की नब्ज महसूस करते हैं। मुझे कुछ करना चाहिए। ईवो ने पीछे हट गया। नहीं, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो मुझे मत छुओ, वह कमरे में सभी भ्रमित करते हुए चिल्लाया। क्या ईवो? जेहान ने पूछा। जाहिर है, क्योंकि मैं एक भगवान हूँ। अगर वह मेरी नब्ज महसूस करती है तो वह मौके पर ही मर जाएगी, ईवो ने तर्क दिया। जान ने आंखें मूंद ली। क्या आप कृपया उस बकवास को रोक सकते हैं? हम वास्तव में इससे थक चुके हैं, जान चिल्लाया। चुप रहो गूंगा इंसान, तुम कुछ नहीं जानते, ईवो ने टिप्पणी की। लड़के के इस व्यवहार से जान को बहुत गुस्सा आने लगा। वह आगे बढ़ा और उसे झंझोरकर हुए उसकी बर्फीली कलाई पकड़ ली। ईवो ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन वो कमज़ोर था और जान असाधारण रूप से मजबूत था। ब्रेनलेस मिनिक्स, क्या तुम सच में मरना चाहते हो? ईवो चिल्लाया, लेकिन अगले ही पल चौंक गया जब जान को कुछ नहीं हुआ। जान ने अपनी पल्स रेट चेक की और जी को नतीजा बताया। फिर वो चौड़ी आंखों वाले ईवो की ओर मुड़ा और उसका मजाक उड़ाया। देखो, क्या कुछ हुआ? गर्वित देवी, यानी कि देखो, मुझे कुछ हुआ? गर्वित देवी, उसने ताना मारा। लेकिन ईवो उसकी गुस्ताखी का जवाब देने के लिए बहुत हैरान था। बिना मरे वो मेरी नब्ज कैसे महसूस कर सकता है? किसी संयोग से। लेकिन उसने अगले ही पल अपना विचार रद्द कर दिया। नहीं, ऐसा इसलिए होना चाहिए क्योंकि मेरी शक्तियाँ कम चल रही है। हाँ, यही कारण रहा होगा, ईवो ने अपना तर्क दिया। उसने अपना संयम वापस पा लिया और जान के हाथ से अपनी कलाई छीन ली, जो अभी भी उसके पकड़े हुए था, जैसे ही वह उसकी निजी संपत्ति हो। जिस क्षण ईवो ने स्किनशिप को तोड़ा, वह बेहोश हो गया। जिस लड़के की बर्फीली कलाई को पकड़कर वो एक आरामदायक गर्माहट महसूस कर रहा था, लेकिन अगले ही पल उन्होंने अपने चेहरे के भाव छुपा लिए। छूना नहीं मुझे, ईवो बोला, जैसे कि मैं चाहता हूँ। दूर जाने से पहले जान ने व्यंग किया। उसने जी को ईवो पर जांच करने के लिए आने दिया। वह उसके पास बैठी और उसकी निचली पलक को चुटकी से खोल दिया, जिससे वह थरथर काँपने लगा। क्या कर रहे हो मानव? ईवो चिल्लाया। जी ने अपना काम जारी रखने से पहले बस उस पर एक नज़र डाली। उसने ईवो का मुंह खोला और टॉर्च से अंदर झाँका। इस भयानक महिला की पकड़ से छूने की कोशिश करते हुए ईवो बुदबुदाया। बेचारे भगवान! पर कुछ और अत्याचार करने के बाद वह उठ खड़ी हुई और जेहान का सामना किया। उसका स्वास्थ्य पूरी तरह से ठीक है। जहाँ तक उसके शरीर का तापमान की बात है, मुझे वास्तव में नहीं पता कि उन्हें इतना ठंडा क्यों है, लेकिन
उनके शरीर पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है, इसलिए अभी के लिए ठीक है। उसने अपनी दो दोस्तों की ओर सिर हिलाकर विदा लेने से पहले कहा। जेहान उसे विदा करने गया। अब कमरे में जान और ईवो अकेले थे। दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन की तरह एक दूसरे को देख रहे थे। ठीक, लड़की, खो जाओ, मुझे आराम करने की ज़रूरत है। लेटने से पहले ईवो ने आदेश दिया। जान हक्का बक्का होकर उसकी ओर देखा। ओए, यह मेरा कमरा है और मेरा घर है। आपको आश्चर्य देने के लिए आपको मेरे लिए आभारी होना चाहिए। गर्वित राजकुमारी, जान ने अपना पैर पटक दिया। ईवो ने अपनी कोहनी मुख की मदद अपने शरीर के ऊपर हिस्से को थोड़ा ऊपर उठाया। तुमने मुझे क्या कहा? तुम बउआ? वह फूट पड़ा। ईवो ने अपनी जीभ दिखाते और बिस्तर की दूसरी तरफ जाने से पहले जान से चिढ़ाया। अरे, तुम क्या कर रहे हो? उठो। ईवो ने उसकी तरफ और तेजी से भागा। जान उसकी प्रतिक्रिया पर मुस्कुराया। मैं क्यों करूँ? यह मेरा बिस्तर है, मैं यही जाऊँगा। यदि तुम्हें कोई समस्या है तो तुम वही कहीं और जा सकते हो, उसने मासूम अंदाज में कहा। ईवो ने हक्का बक्का उसे देखा। सुंदर लड़के से अनुकूल प्रतिक्रिया पाकर जान ने और चिढ़ाने का फैसला किया। ओह, क्या आपको लगता है कि आप अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे यदि आप मेरे जैसे आकर्षक व्यक्ति के पास सोते हैं? आह, क्या मुझे अपनी पवित्रता के लिए डरना चाहिए? जान ने नाटकीय रूप से कहा। अपनी छाती को अपनी बाहों से छिपा लिया और एक भयानक अभिव्यक्ति का नाटक किया। यह दूसरा तरीका है, ब्रैट। ईवो ने लेटने से पहले अपनी आंखें घुमाई और जान का सामना किया, जिससे चिढ़ाने के लिए और शब्द नहीं मिले थे। और बदमाश दुस्साहस के देवता को भी दुष्टता से गिरा सकता है, उसने खुद को कंबल से ढकने से पहले सोचा। ईवो अगली सुबह उठने वाला पहला व्यक्ति था, लेकिन अपनी स्लीपिंग पोजीशन को देखकर वह वाकई हैरान रह गया। कल रात बिस्तर की दूसरी तरफ सोया हुआ लंबा सांड अभी उसे एक बच्चे की तरह गले लगा रहा था। जान का सिर ईवो के गर्दन में दबा हुआ था। उसका हाथ छोटे वाले के कंधे पर था और उसका पैर बेचारे छोटे भगवान की पतली कमर पर था। उसे कसकर पिंजरे में बंद कर रहा था। टिच, क्या वह 3 साल का है? ईवो ने अपनी जीभ क्लिक की। वह किसी तरह लंबे आदमी के आलिंगन से बाहर निकला, जिससे वे एक दूसरे के आमने सामने आ गए। तभी उसने पहली बार इस परेशान करने वाले लड़के का चेहरा ध्यान से देखा। उसकी संकली सुनहरी त्वचा, मोटे धनुषाकार भौहें, कमल की पंखुड़ी के आकार की आंखें, छोटी नुकीली नाक और स्वाभाविक रूप से गुलाबी होठ और उसके निचले का मोल एक शर्मीली थे। उन्हें दुनिया के सबसे खूबसूरत स्वर्गदूतों से एक बनाता। आकर्षक। ओह तेरी, मैं क्या सोच रहा हूँ? किसी भी तरह से यह क्रूर नश्वर अच्छा नहीं दिख सकता। इतना बदसूरत, इतना कुरूप कि मैं उसे देखने हुए स्पष्ट रूप से सोच भी नहीं सकता। गुस्सा कर देने वाला। जब वह सोच रहा होता है तब भी मुझे परेशान करता है। ईवो ने हताश में अपनी जीभ लिक की। सो रही आकृति पर एक आखिरी नज़र के साथ ईवो बिस्तर से उठा। कमरे के चारों ओर देख रहा था। उसने एक चिकना दरवाज़ा देखा और उसकी ओर चला। उसने दरवाज़ा खोला। यह कमरा क्या है? ईवो भौहें चढ़ाकर बुदबुदाया। वह खोए हुए बिल्ली की तरह इधर उधर देख